तो हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल बहुत बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक ऐसी लड़की का है जो बहुत ही गरीब परिवार से है। नाम है रंजीता। लखनऊ के आसपास छोटे से गांव से बिलोंग करती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इसका वीडियो इतना ट्रेंड कर रहा है, इतना ट्रेंड कर रहा है कि जो एक बिहार के रहने वाले नेपाल में जो एक गायक हैं धर्मेंद्र पटेल, उनका एक गाना है राजा आवक कदी चंदन। इस लड़की ने, जो रंजीता नाम की लड़की है, उस गाने पे केवल लिपसिंग की है। उस गाने को गाई नहीं है, केवल लिपसिंग की है और उस गाने को हिट करा दी। सबसे बड़ा हिट कराने का कारण उस गाने को उस लड़की का ही हाथ है। दोस्तों, अगर कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है, जुड़ जाती है उसको मिलाने के लिए। यही बात रंजीता के साथ हुआ है। रंजीता इतना गरीब परिवार से है, इतना गरीब परिवार से है, ना ही उसके पास खेत थोड़ा सा है और वो भी गिरवी रखा हुआ है, और ना उसके पास घर रहने के लिए नहीं है, दूसरों के घर में वो रहती है। इतना गरीब है कि उससे बातें करने पर ऐसा लगता है कि वो रोने लगती है। हर बात पे वो रोने लगती है। उसका जितना भी वीडियो आप लोग देखिएगा, जितना भी वीडियो है, पूरा वीडियो उसका ट्रेंड कर रहा है। हर कोई उसके साथ रील बनाना चाह रहा है और हर किसी का रील ट्रेंड कर रहा है केवल उस रंजीता के नाम से और उसी के वजह से। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो, हर जगह उसी का ट्रेंड कर रहा है वीडियो, और हर शॉट उसी के नाम से चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं जो बना रही है रंजीता रील। यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे। ये देख रहे हैं, हर कोई ग्रीन स्क्रीन लगा के बंद कर दे रहे हैं, अभी कॉपीराइट आ जाएगा। दोस्तों, इसकी ऐसी कहानी है कि जो इसके पास खेत था, वो थोड़ा बहुत उसको गिरवी रख के खेत को एक मोबाइल खरीद कर पापा ने उसको दिया था वीडियो बनाने के लिए। और गांव समाज के लोग ऐसे हैं, इतना उसको ताना मारते थे, उसके पापा को, उसके मम्मी को। दोस्तों, वो 8 भाई बहन है, 6 बहन और 2 भाई। इतना ताना मारते थे, इतना ताना मारते ही, तुम्हारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, तुम इतने गरीब हो, अपने बेटी को दे दिया मोबाइल वीडियो बनाने के लिए, ऐसे करती हो, भाग जाएगी, गलत रास्ते पे चले जाएगी। कितने लोग उसके वीडियो में कमेंट भी किए हैं कि तुम्हारा हर वीडियो सैड सॉन्ग पे बनता है और हर वीडियो में तुम रोती रहती हो। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, इसलिए इस तरह से तुम रोने लगती हो हर सैड सॉन्ग पे। लेकिन रंजीता साफ बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा दयनीय स्थिति ऐसी है कि हमें रोने पे मजबूर होना पड़ता है, आंसू नहीं रुकते हैं, इसके वजह से हर वीडियो में मैं रोती हुई नजर आती हूँ, ऐसा उसका कहना है। तो इस गाने को ट्रेंड कराने का असली हकदार वही रंजीता है। और कहते हैं ना कि मेरे जेब में छेद क्या हुए, अपनों सिक्कों से ज्यादा अपने गिर गए। तो जानते हैं, गांव समाज में अपना हित नात जो भी होते हैं, सब ताना उसको मारते थे। 4 साल से वो संघर्ष कर रही थी, वीडियो को वीडियो, वीडियो को वीडियो बनाए जा रही है, बनाई जा रही है, पागलों की तरह रोए जा रही है, बनाए जा रही है। उसकी दयनीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा कौन होगा जो खुद के बेटी के शादी में नहीं जाएगा? उसका कहना है कि उसकी बड़ी बहन का शादी उसकी मौसी ने की है और उसके शादी में उसकी मम्मी नहीं जा पाई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अपनी ही बेटी की शादी में वो नहीं जा पाई। बताती है कि पापा थोड़ा बहुत काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, वो भी लकड़ी का जो बोझा होता है वो गिर गया, कमर की हड्डी क्रैक हो गई, हाथ भी टूट गया। जिसका इलाज कराने के लिए जो भी मम्मी का जेवर था, गहना था, उसको बेचकर सब उसको इलाज कराई। ऐसा उसका स्थिति है कि कई कई दिनों तक वो केवल पानी पीकर पूरा परिवार सो जाता है, खाना तक ठीक से नहीं मिलता है। और मोदी जी का क्या ही कहना है, 5 किलो में उसका 15 दिन भी नहीं चलता है। तो ये हाल है वीडियो बनाने वालों का, जो हर क्रिएटर के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी होता है। और जो है, खास हम लड़के हैं तो हम कितना सुन रहे हैं, वो लड़की है तो उसके पे क्या गुजरता होगा, क्या बीतता होगा। बहुत से लोग ताना मारते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत इतना की, इतना की, कम से कम उसके चैनल पे 1500-1600 वीडियो डालने के बाद एक वीडियो ये वायरल हुआ, जिसके चलते अब उसका स्थिति सुधरेगा लगभग लग रहा है। और मैं धर्मेंद्र पटेल से ये गुजारिश करूंगा, जो जिनका गाना गाया हुआ है, कि कम से कम उस लड़की से
कि भाई दो तीन कम से कम डांस तो नहीं करती है, लेकिन उस गाने में उसको काम दीजिए, कम से कम वो लिपसिंग करेगी, आपका भी जिंदगी बदल सकता है उसकी वजह से, और उसका भी जिंदगी बदल सकता है आपकी वजह से। तो दोनों मिल के काम ऐसा करें ताकि दोनों का जिंदगी बदल जाए, और आप जाएं उससे मिलें और कुछ ना कुछ उसे प्रोत्साहन जरूर दें। ऐसा मतलब वो लड़की है कि इतना गरीबी में उसका स्थिति गुजर रहा है कि वो दूसरों के शरीर का पहना हुआ कपड़ा वो खुद पहनती है, खुद के पास नहीं है। अब गांव के लोग गालियां नहीं दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि उसकी लड़की ने 1 लाख रुपया एक ही दिन में कमा ली। ऐसे ही कमा ली, अभी तो कमाई भी नहीं है, ऐसे गांव के लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे 4 साल से वो मेहनत कर रही है, 4 साल से समाज की गालियां सुन रही है, 4 साल से समाज उसको गालियां दे रहा है, भला बुरा कह रहा है। तो ऐसे नहीं वो मतलब अब उसका शुरू हो गया, उसका जो बैड लक था खत्म हो गया। किसी को कामयाब होने के लिए एक पल की जरूरत होती है, और एक बार सक्सेस मिली और जिसकी पटरी पे गाड़ी चल पड़ी उसकी चल पड़ी। अब उसके पीछे पीठ पीछे गालियां लोग नहीं देंगे, तालियां बजाएंगे। तो मेरे भी कहने का मकसद यही था कि उस लड़की का हेल्प करे जितना हो सके, और मेरे भी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कम से कम मेरे वीडियो बनाने से मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, कम से कम उस लड़की का भी वीडियो देखेंगे तो उस लड़की का भी हेल्प होगा। तो बाकी समाज तो सबको कहने वाला है, मेरे को भी कहता है, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब मैं भी निकल पड़ा हूँ इस क्षेत्र में, तो कुछ न कुछ तो करूँगा ही, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो। बाकी सब ठीक है। मेरा वीडियो कैसा लगता है सपोर्ट करिएगा जरूर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए कभी कहते नहीं हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, कर देते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।